एक आदिवासी अपने परिवार के साथ जंगल में ही रहता था। उसने और उसके परिवार ने कभी आईना नहीं देखा था। एक दिन जंगल में उसे शीशा मिल गया। उसमें खुद को देखकर समझा कि उसके बाप की तस्वीर है और वो उसे अपने घर ले गया और रोज बातें करने लगा। उसकी बीवी को शक हुआ। एक दिन जब उसका पति घर से बाहर गया हुआ था, तब उसने वो शीशा निकाला। खुद अपनी शक्ल देखकर बोली, अच्छा तो ये है वो कलमुही जिससे मेरा पति रोज बातें करता है। उसने शीशा अपनी सास को दिखाया तो सास बोली, चिंता मत कर, शुक्र मना, बुढ़ी है, जल्दी ही मर जाएगी। बच्चे का नाम रखने के लिए स्टील का बर्तन जमीन पर पटका जाता है, फिर उसमें से जो आवाज आती है वो नाम रखा जाता है, जैसे टंग, टांग, टुन, छीन, छुन। कितने समय बाद रिटायर किया जाता है? चाइनीज बोला 1 हफ्ते में, ब्रिटिश बोला 1 महीने में, अमेरिकन बोला 3 महीने में, फिर भारतीय बोला, डॉक्टर साहब इंडिया में तो ऐसा है कि टूथब्रश कभी भी रिटायर होता ही नहीं। डॉक्टर बोला, वो कैसे? भारतीय बोला, इंडिया में टूथब्रश सबसे पहले दांत साफ करने के काम आता है, फिर हेयर कलर करने के काम आता है, उसके बाद मशीन की सफाई के काम आता है, और जब उसके बाल गिर जाते हैं तो पाजामे में नाड़ा डालने के काम आता है। बचपन में 3G 4G नहीं होते थे, सिर्फ गुरु और पिताजी होते थे। एक ही थप्पड़ में नेटवर्क आ जाता था। पति पौधों को पानी दे रहा था, तभी उसकी पत्नी आई, बोली, मैंने तुम्हारे मोबाइल में कुछ देखा है, पौधों को पानी देने के बाद अंदर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आज पूरे 2 दिन हो गए, पति पानी के पाइप को छोड़ ही नहीं रहा है। दारू पी पीकर मर गया, लेकिन उसकी दारू के प्रति श्रद्धा तो देखो, वो मर के भी यह कह गया, शराब तो ठीक थी पर मेरा लिवर ही कमजोर अगर झूठ बोलना पाप है तो मुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने लाखों लड़कियों की फोटो पर नाइस पिक्चर लिखा है। 3 साल बाद प्रेग्नेंट बहू की सेवा करने सास पहुंची। सास, बहू, आज से जो खाना पीना मैं दूं वही खाना है। 4 बच्चे पैदा किए हैं मैंने। बहू, जी माँ जी। सास, और तुम्हारा बाहर का खाना, जंक फूड, चाट पकौड़े सब बंद। बहू, जी माँ जी। सास, गर्भावस्था में जो खाओगी बच्चा भी वही पसंद करेगा। बहू, जी माँ जी। सास, तुम अपने पति को ही देख लो, उसे अब तक वो सारी चीजें पसंद हैं जो उसके जन्म से पहले मैंने खाई थीं। बहू बोली, जी माँ जी, लेकिन छोटा मुंह बड़ी बात, आपको तब दारू नहीं पीनी चाहिए थी।